बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी जहां पर आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो आज भी आप सीखने वाले हैं इंग्लिश, वो भी टेंसेस के हेल्प से, टेंसेस की मदद से, क्योंकि जो टेंसेस है उनका इंग्लिश को सीखने में जो मेन रोल है वो टेंसेस का ही है। अगर आपको सारे टेंसेस क्लियर हो जाते हैं, एकदम परफेक्टली आप उनमें परफॉर्म कर पाते हैं, हर एक जो सेंटेंस है हिंदी का, उनका हर एक टेंस में अगर आप उनको इंग्लिश में क्रिएट कर पाते हैं, इंग्लिश में बना पाते हैं उन हिंदी के सेंटेंसेस को, तो आप इसके बाद जो एडवांस लेवल की इंग्लिश है उसको आप सीख सकते हैं। लेकिन जब आपके टेंसेस ही क्लियर नहीं है तो आप आगे की जो एडवांस लेवल की इंग्लिश है वो आप नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए आज हम सीखेंगे टेंसेस, मीन्स कि टेंसेस का ये प्रैक्टिस सेशन है। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी हमने कुछ सेंटेंसेस लिए थे, बिल्कुल इजी सेंटेंसेस थे और उनकी प्रैक्टिस की थी। याद रखें, जब भी आप इंग्लिश को पढ़ने की, लिखने की या बोलने की जब शुरुआत करें तो आप शुरुआत जो है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से करें। आप जो छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, मतलब कि आना, आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाना, बैठना, उठना, नहाना, ठीक है, पीना, खाना, इनको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकी हेल्प लें और उसके बाद आप जो सेंटेंसेस है उनको क्रिएट करें, उनको बनाएं। अगर आप उनको बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद की जो इंग्लिश है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके सेंटेंसेस होंगे, क्या फॉर्मूला है। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर टेंसेस में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो भी आप सीख जाएंगे। फिर है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो याद रखें, इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो इंडेफिनिट और सिंपल में आप कंफ्यूज ना हो। तो ये है तीनों टेंसेस। और याद रखें कि आपको पता होगा कि हर एक टेंस का, इनकी प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो है तीनों पार्ट है, पहले हैं, इनका पहला पार्ट है इन तीनों टेंसेस का। इसके बाद आप याद रखें इस फॉर्मूले को, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है। इनको आप याद कर लें, लिख लें या फिर थोड़ा सा मेमोराइज कर दें। आप जब भी सेंटेंसेस को बनाएंगे तो ये अगर आपको पता होगा तो आप उन हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं पता तो आप याद रखें, जो भी काम करेगा, काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा, कर्ता। फिर आएगा वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब मतलब क्रिया, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं या जो करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद एस या ई एस लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर मीन्स कि ही के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। तो ये जब जैसे आप सीखेंगे, अभी मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लिए हैं मैंने यहाँ पर, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आप सीख जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी मैंने बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस लिए हैं, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि शुरुआत हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कर रहे हैं। तो बिल्कुल छोटे, यानी 2-2 वर्ड्स के ही ये सेंटेंसेस होंगे। फिर है सब्जेक्ट, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो भी काम करने वाला है उसके बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें। तो आपको कुछ एक वर्ब आनी चाहिए, जो भी कॉमन बेसिक वर्ब है, आना, जाना, उठना, बैठना, इनकी जो सेकंड फॉर्म है वो आपको आनी चाहिए। जैसे आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपको आ जाएगी। उसके बाद है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ही आप अगर याद रखते हैं तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें जो काम आप करते हैं वो हम सेंटेंसेस बनाएंगे, जो आप काम करते हैं ना वो, और जो काम आपने किया वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और जो काम आप करोगे वो हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। जो काम आप करते हैं, प्रेजेंट की बात होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो काम आपने किया, पास्ट इंडेफिनिट जो काम आप करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा।
क्लियर हो गया यहाँ तक? और वैसे अगर आपको ये जानना है कि हिंदी में जो पहचान है वो ता है, ते हो, ती हूँ, इस तरीके से है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। इसमें ता था, ती थी, ते थे, या लिया, दिया, गया, आया, पिया, बैठा, इस तरीके से जो वर्ब है वो एंड हो जाएगी सेंटेंस के लास्ट में, जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें। और यहाँ पे गा, गेगी, ये सेंस देता है फ्यूचर टेंस जो होगा, इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये मैंने पहचान आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है, तो मैंने रिपीट नहीं की है, सिंपल सी आसान सी भाषा में बता दिया मैंने कि जो काम आप करते हैं वो हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो काम आपने किया, पास्ट की बात हो रही है, जो आपने काम किया, ठीक है, किया, वो आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो फ्यूचर में आप जो काम करेंगे। अब हम करेंगे यहाँ से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। मैं सिखाता हूँ या मैं सिखाती हूँ। आई टीच, मैं सिखाता हूँ या मैं सिखाती हूँ। मैंने सिखाया, आई टॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई टीच की, टॉट, ठीक है। मैं सिखाऊंगा, गा यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई विल टीच, आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच, आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच। आप इस तरीके से इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। जितना हो सके आप बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितना आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना भी आएगा, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होगी। मैं सिखाता हूँ या मैं सिखाती हूँ। आई टीच, मैंने सिखाया, आई टॉट, मैं सिखाऊंगा, आई विल टीच। हम सिखाते हैं, वी टीच, हम यानी वी, वी टीच। हमने सिखाया, वी टॉट, हम सिखाएंगे, वी विल टीच, वी टीच, वी टॉट, वी विल टीच, वी टीच, वी टॉट, वी विल टीच। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, ये प्रैक्टिस सेशन है, तो आप इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब ले और उसकी प्रैक्टिस आप करें। आप उसको रिपीट करें, सेंटेंस को हिंदी का बनाया और फिर उसको जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और उसको बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको बोलने में परेशानी होती है, पहले लिख लें और फिर उस लिखे हुए को आप बोलें। तुम सिखाते हो, यू टीच, यू टीच। तुमने सिखाया, यू टॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ना पास्ट इंडेफिनिट में। तुम सिखाओगे, यू विल टीच, फ्यूचर इंडेफिनिट तो विल आ जाएगा, यू विल टीच, यू टीच, यू टॉट, यू विल टीच। रिपीट करें, यू टीच, यू टॉट, यू विल टीच, यू टीच, यू टॉट, यू विल टीच। वे सिखाते हैं, दे टीच, उन्होंने सिखाया, दे टॉट। वे या वे लोग, ठीक है, वे बोल सकते हैं हिंदी में या वे लोग दे बोलेंगे, इसको हम इंग्लिश में सिखाएंगे। वे लोग सिखाएंगे या फिर वे सिखाएंगे, दे विल टीच, दे टीच, दे टॉट, दे विल टीच। तो दे टीच, दे टॉट, दे विल टीच जबान पर आना चाहिए, आपके मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। रूल्स आपको पता होंगे लेकिन आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। वह सिखाता है, ही टीचेस, वह सिखाता है, यहाँ पर टीचेस लिखा है, टीच के आगे हमने ईएस ऐड किया है, याद रखें। ही, शी, इट जो है प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे हम, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आएगा, उसके साथ जो वर्ब आएगी ना, जैसे टीच है तो उसके आखिर में हम एंड में एस या ईएस ऐड कर देंगे। कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा, इसके अपने रूल होते हैं। तो अगर आपको रूल भी नहीं आते तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हम इसके साथ ईएस लगाएंगे या फिर इसके साथ एस लगाएंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर ही के बाद क्या लिखा है, वर्ब लिखिए ना, टीच, तो टीचेस किया है, इसको ईएस ऐड किया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ही और शी के साथ हम लगाएंगे, और सिंगुलर नेम होगा ना तो उसके साथ भी हम लगाएंगे। वह सिखाता है, ही टीचेस, उसने सिखाया, ही टॉट, उसने सिखाया, ही टॉट। वह सिखाएगा, ही विल टीच, वह सिखाएगा, ही विल टीच। ही टीचेस, ही टॉट, ही विल टीच, ही टीचेस, ही टॉट, ही विल टीच। हिंदी का बोले फिर इंग्लिश का रिपीट करें, हिंदी का बोले सेंटेंस फिर इंग्लिश का रिपीट करें, हर तरीके से आप प्रैक्टिस करें। फिर क्या है,
वह सिखाती है। लड़की की बात हो रही है, फीमेल की, तो शी टीचेज हो जाएगा। ठीक है, शी टीचेज हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर लड़की की बात होगी तो शी टॉट लिख देंगे, लड़के की होगी तो ही टॉट, लड़की की होगी तो शी टॉट। फिर यहाँ पर वह सिखाएगी तो शी विल टीच, शी विल टीच, वह सिखाएगी, शी विल टीच। शी टीचेज, शी टॉट, शी विल टीच, शी टीचेज, शी टॉट, शी विल टीच। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें, एक दो बार क्या आप रिपीट करें, जितना हो सके उतना रिपीट करें। तो इससे क्या होगा कि ये ही, शी, इट, ये भी आपकी ज़बान के ऊपर लग जाएंगे, आप मुंह से इनको बोलने लग जाएंगे। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्या है, मैं आता हूँ या फिर मैं आती हूँ। सिंपल सेंटेंसेस लिए हैं क्योंकि 0 लेवल की क्लास है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनको ये भी नहीं पता है कि आने की इंग्लिश क्या होती है, तो वो भी सीख जाएंगे यहाँ से। मैं आता हूँ या मैं आती हूँ, आई कम, आई कम, तो आई एम कम कभी नहीं लगाएंगे जब आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे ना। मैं आता हूँ या मैं आती हूँ, लास्ट में ता, ते, ती, हूँ, है, हो, इस तरीके से होगा ना, तब हम क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आई कम, ठीक है, आई कम। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, आई एम कम, आई एम कम क्यों नहीं लगाया, तो ये आप अभी बिल्कुल 0 लेवल की क्लास है, आगे आगे आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ पर हम एम को इंक्लूड करेंगे, कहाँ पर हम एम का यूज करेंगे। मैं आया, आई केम, सेकेंड फॉर्म हो गई कम की, केम, आई केम, मैं आऊँगा, आई विल कम, आई कम, आई केम, आई विल कम, मैं आऊँगा, अगर मैं आऊँगी तो भी आई विल कम होगा। ठीक है, आई कम, आई केम, आई विल कम, आई कम, आई केम, आई विल कम, मैं आता हूँ या आती हूँ, आई कम, मैं आया, आई केम, मैं आऊँगा, आई विल कम, आई विल कम, तुम आते हो, यू कम, तुम आते हो, यू कम, तुम आए, यू केम, तुम आए, यू केम, तुम आओगे, यू विल कम, यू विल कम, यू विल कम, यू कम, यू केम, यू विल कम। ठीक है, विल क्यों आया, क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना। हम आते हैं, वी कम, हम आते हैं, वी कम, हम आए, वी केम, हम आए, वी केम, हम आएंगे, वी विल कम, वी विल कम, वी कम, वी केम, वी विल कम। रिपीट करें और इनकी प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें, यही तरीका है इंग्लिश को सीखने का। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की कमी है, शायद आपको रूल्स भी आते होंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो ये भी आप इजीली नहीं बना पाते। वे या वे लोग आते हैं तो दे कम, वे आते हैं, दे कम, या वे लोग आते हैं, दे कम, वे आए, दे केम, सेकंड फॉर्म, दे केम, वे आए, दे केम, वे आएंगे, दे विल कम। तो आप समझ रहे होंगे, ये तो प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, और इंडेफिनिट है तीनों ही। दे विल कम, दे कम, दे केम, दे विल कम। वह आता है, ही कम्स, कम्स क्यों आया, क्योंकि ही क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो भी वर्ब आएगी उस वर्ब के साथ हम एस या एस ऐड करते हैं, लगाते हैं। प्लूरल के साथ ऐसा नहीं होता। ही कम्स, वह आया, ही केम। अब ही केम क्यों आया, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक अकेला ऐसा टेंस है जहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वह आएगा, और इसका यूज हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा करते हैं, लिखते वक्त, बोलते वक्त। वह आएगा, ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम। वह आती है, शी कम्स, वह आई, शी केम, वह आएगी, शी विल कम, शी विल कम, शी कम्स, शी केम, शी विल कम, शी कम्स, शी केम, शी विल कम। मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, आई गो, आई एम गो नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हर जगह आई देखें और एम को ऐड कर दे, नहीं, उसका अपना रूल होता है, नियम होता है, वो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, आई गो, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, मैं जाता हूँ, आई गो। मैं गया या मैं गई, आई वेंट, कंप्लीट हो गया, आई वेंट। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, आई विल गो, आई गो, आई वेंट, आई विल गो। रिपीट करें, आई गो, आई वेंट, आई विल गो, आई गो, आई वेंट, आई विल गो। हम जाते हैं, वी गो, हम गए, वी वेंट, हम गए, वी वेंट। हम जाएंगे, वी विल गो, हम जाएंगे, वी विल गो। तुम जाते हो, यू गो, तुम गए, यू वेंट, तुम गए। ठीक है, तुम गए, यू वेंट, सेकंड फॉर्म, यू विल गो,
तुम जाओगे, you will go, तुम जाओगे, you will go, you go, you went, you will go, you go, you went, you will go। रिपीट करें, वे जाते हैं, वे जाते हैं, they go, वे गए, they went, वे जाएंगे, they will go, they go, they went, they will go, they go, they went, they will go। वह जाता है, he goes, वह गया, he went, वह जाएगा, he will go। goes क्यों लगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए। वह जाती है, she goes, वह गई, she went, she आ गया, लड़की की बात हो रही है। वह जाएगी, she will go, she will go, she goes, she went, she will go। क्लियर हो गया? मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ, आई थिंक, सोचना, थिंक करना। मैं सोचती हूँ, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैंने सोचा, आई थॉट, सेकेंड फॉर्म, आई थॉट। मैं सोच लूंगा या मैं सोचूंगी, आई विल थिंक, आई विल थिंक, आई थिंक, आई थॉट, आई विल थिंक, मैं सोचूंगी, आई विल थिंक। हम सोचते हैं, वी थिंक, हमने सोचा, वी थॉट, हम सोचेंगे, यू नहीं आएगा, हम यानी वी, तो वी विल थिंक, वी विल थिंक। यू मिसप्रिंट हो गया तो आप इसको करेक्ट कर लें। वी विल थिंक, हम का होगा वी थिंक, वी थॉट, वी विल थिंक, वी विल थिंक, वी थिंक, वी थॉट, वी विल थिंक। तुम सोचते हो, यू थिंक, तुम सोचते हो, यू थिंक, तुमने सोचा, यू थॉट, तुम सोचोगे, यू विल थिंक, तुम सोचोगे, यू विल थिंक, यू थिंक, यू थॉट, यू विल थिंक। वे सोचते हैं, दे थिंक, दे थिंक, उन्होंने सोचा, दे थॉट, वे सोचेंगे, दे विल थिंक, दे थिंक, दे थॉट, दे विल थिंक, दे थिंक, दे थॉट, दे विल थिंक। रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। वह सोचती है, शी थिंक्स, थिंक्स एस लगा, ठीक है, इसके आगे एस लगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसने सोचा, शी थॉट, उसने सोचा, शी थॉट। वह सोचेगी, शी विल थिंक, वह सोचेगी, शी विल थिंक। वह सोचता है, ही थैंक्स, ही थिंक्स होगा, यहाँ थैंक्स नहीं है, थिंक्स है, ठीक है, आप आई कर लें इसको, थिंक्स है। फिर क्या है, यहाँ पर अगर लड़की की बात होगी तो ही थॉट लिखेंगे, ठीक है, और वह सोचेगा, वह सोचेगा, ही विल थिंक, वह सोचेगी तो शी विल थिंक, तो ये थिंक है, ठीक है। यहाँ पर इस थैंक्स को करेक्ट कर ले, थिंक है, एक ही जगह आई आप कर ले। तो यहाँ पर ही और शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने थिंक के आगे एस को ऐड किया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो सीख जाएंगे। यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेशन है, आपको करनी क्या है, प्रैक्टिस है, इनको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी देर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इजीली ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे और बनाएं, ठीक है। आना, जाना, हंसना, बैठना, उठना, ये सारी जो वर्ब्स है, क्रियाएं हैं, इनका यूज़ करें जो भी काम आप करते हैं, और उसके साथ हर एक सब्जेक्ट के साथ उनका यूज़ करें और उनको ट्रांसलेट करें और उनको बोलने की प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।